राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आइए कार्तिक माहत्म्य के चतुर्थ अध्याय यानी चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने चतुर्मास के नियमों का वर्णन किया है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। और आज सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान सभी को सुहागन रखें, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। मेरे समझे होए सहाय, मंगल आरती मंगलाचार, मंगल मुखी दर्शन दे दो, मंगल गावे 84 दो, मंगल गावे यशोदा रानी, गोद खिलावे सालिग्राम, अंत न दीजो चावल दीजो, जो कोई आरती करे करावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, मात पिता की सेवा करिए, गुरु अपने दी आज्ञा लइए, चंद सूरज दिन पानी दइए, उठ मन यशोदा करो रसोई, ये बेला भोजन दी होई, कच्चा दूध बहुत मिठाई, खाओ मेरे समझी होए सहाय। मंगल आरती मंगलाचार, मंगल मुखी दर्शन दे लोग, मंगल गावे 84 लोग, मंगल गावे यशोदा रानी, गोद खिलावे सालिग्राम, अंत न दीजो चावल दीजो, जो कोई आरती करे करावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, मात पिता दी सेवा करिए, गुरु अपने ली आज्ञा लइए, चंद सूरज दिन पानी दइए, उठ मन यशोदा करो रसोई, ये बेला भोजन नहीं होई, कच्चा दूध बहुत मिठाई, खाओ मेरे समझी होए सहाय। आरतियां दी आरती दी पटियां दी लोड, करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए, गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, दुर्गे मैया तेरी आरती करा, जगन्नाथ तेरी आरती करा, लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा, महावीर तेरी आरती करा, दुर्गे मैया तेरी आरती करा, सीताराम तेरी आरती करा। आरतियां दी आरती दी पटियां दी लोड, करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए, गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा, राधे श्याम तेरी आरती करा, राधे मैया तेरी आरती करा, सालिग्राम तेरी आरती करा, गंगा मैया तेरी आरती करा, आरती दी पटियां दी लोड, करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए, गोविंद तेरी आरती करा, गोपाल तेरी आरती करा, नंद लाल तेरी आरती करा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मणनारायण नारायण नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। कथा श्रवण करते हुए चतुर्थ अध्याय। तो नारद जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में वहां पर जा पहुंचे और महर्षि कश्यप ने उन पर दया करके, उस मछली पर दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। और जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। और जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उसे तालाब में फेंक दिया गया। और जब वह इतनी बड़ी हो गई कि वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। और वहां पर वह दिनों दिन बढ़ने लग गई। और फिर उस मत्स्य रूपी नारायण भगवान ने उस शंकासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंकासुर को मारने के पश्चात भगवान ने शंख को हाथ में लेकर वे बद्रीवन में आ पहुंचे। और भगवान बद्री नारायण में आकर उन्होंने वस ऋषि और महर्षियों को बुलाकर अज्ञान दी कि पानी में इधर उधर जो है जो वेद फैले हुए हैं, जो वेद बिखरे पड़े हैं, उन सबको जो है तुम ढूंढ निकालो और शीघ्र जो है मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में वहां पर ठहरा हूं। और इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों को और जो वेद मंत्रों को जो समुद्र में इधर उधर बिखरे पड़े थे, उन सब बीज मंत्र और वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। और जो जिसको मिला, जिस ऋषि को जो वेद मिला, जो वेद मंत्र मिले, वो उसी का भाग हो गया और वह उसी का प्रत्यक्ष रूप बन गया। और उसी भाग से उसी दिन से वे ऋषि महर्षि ऋषि कहलाए और सब वेदों को लेकर महर्षि ऋषि जो है प्रयागराज में आए। और उन्होंने वहां पर भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी वो जो वेदों को पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ जो है वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। और यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष
नाम भगवान विष्णु को वहाँ पर जो है दंडवत प्रणाम करके वहाँ पर प्रार्थना करने लगे कि तो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए कि नष्ट हुए वेद पुनः वह ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाएं। और हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम सब देवताओं को जो है तो यज्ञ का भाग मिले और ये स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, भक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला और क्षुधा पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र अक्षय फल देने वाला हो। प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए। हम इसी वरदान की लालसा से यहाँ पर आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह हमारा भी देह है। जैसा आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से जो है ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा और इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा और मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर जो है निवास करूँगा और यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या, जो भी बड़े पाप हैं, इस तीर्थराज में स्नान करने से वे नष्ट हो जाएंगे और जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके जो है पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे और वह तीनों लोकों में पूजने होंगे और तीनों प्रकार की मुक्ति को वे प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति से लेकर माघ मास में जो प्रातः प्रयागराज में वहाँ पर स्नान करता है और गंगा जी की वहाँ पर पूजा करता है और उनके दर्शन मात्र से ही तो वहाँ पर सब पाप जो है वो मिट जाते हैं। और ठीक उसी तरह जिस तरह जो है सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है, हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वथा व्याप्त रहता हूँ और सर्वथा व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में मैं निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक मैं किसी दूसरे स्थान पर तप करने को नहीं जाता और जो दूसरे स्थान पर जो है तप करते हैं वहाँ पर जो फल मिलता है वही फल एक दिन में बद्रीनारायण में वहाँ पर मिल जाएगा। और जो मनुष्य मेरे उस स्थान यानी बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वह जो है जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप वो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य जी ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर वहाँ से वो चले गए।
जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज व बद्रिका आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल को यहीं पर प्राप्त कर लेते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। त्रिकूल यमुना धेनु आजे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरन करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। माच कछवारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र कीडान सुंदरम। वाल वाल सब सक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामयी। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवायम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय।